इस वीडियो में हम ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरिया द्वारा ये कॉज की जाती है। प्रीवियस वीडियो में हमने बैक्टीरियल डिजीज़ेस के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी। बैक्टीरियल डिजीज़ेस क्या होती हैं, कैसे ये स्प्रेड होती हैं, क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं और ह्यूमंस में कौन कौन सी बैक्टीरियल डिजीज़ेस हैं और उनके कॉजेटिव एजेंट्स भी हमने पढ़े थे कि कौन कौन से बैक्टीरियाज हैं जो सर्टन डिजीजेस ह्यूमन में कॉज करते हैं, कैसे इनका ट्रीटमेंट किया जाए, प्रिकॉशन, ये सभी चीज़ें हमने ओवरव्यू पढ़ रखी है प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में हम ट्यूबरक्लोसिस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट और इम्पॉर्टेंट है। बीएससी थर्ड ईयर में जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में दोनों ही में आपको इस सिलेबस में ये टॉपिक मिल जाएगा। क्लास 12th में हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर में भी आपको ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़ के बारे में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ चीज़ें हम समराइज कर लेते हैं। व्हाट इज ट्यूबरक्लोसिस पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस पढ़ेंगे, देन कॉजेस पढ़ेंगे, उसके सिम्टम्स पढ़ेंगे, ट्रीटमेंट एंड लास्ट में हम डायग्नोसिस पढ़ेंगे कि कैसे हम ये पता लगा सकते हैं टीबी के बारे में। देन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस को हम 6 रोग भी कहते हैं। ट्यूबरक्लोसिस इज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू द नेक्स्ट पर्सन थ्रू द एयर व्हेन पीपल हु हैव एक्टिव टीबी इन देयर लंग्स कफ, स्पिट, स्पीक और स्नीज। ट्यूबरक्लोसिस जो है मेनली इसमें आपके लंग्स अफेक्ट होते हैं, एक तरह की बैक्टीरियल डिजीज़ है। अभी हम आगे इसके बारे में सभी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इजीली एयर के माध्यम से फैल सकता है। जब कोई इंसान स्नीज करता है या कफ करता है तो ये दूसरे जो इसके ड्रॉपलेट्स हैं जो मुंह से बाहर निकलते हैं और जो इसमें हेल्दी पर्सन है वो इनहेल कर लेता है इन ड्रॉपलेट्स को, तो उसको भी टीबी बीमारी हो सकती है। देन आगे देखते हैं। ट्यूबरक्लोसिस को हम टीबी से डिनोट करते हैं। ये बहुत ही डेंजरस और हाईली कॉन्टैजियस बैक्टीरियल डिजीज़ है। कॉन्टैजियस का मतलब होता है जो बहुत ही इजीली कम्युनिकेबली ये फैल सके, जैसे एयर के माध्यम से बहुत ही इजीली फैल सकती है। इसी वजह से टीबी इन्फेक्टेड जो भी पर्सन होते हैं उनसे आपको दूरी बना के रखनी चाहिए, बिकॉज ये एयर के माध्यम से फैलती है। कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। प्रीवियस वीडियो में अभी हमने पढ़ा था कि ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया द्वारा कॉज की जाती है। देन इट इज प्राइमरली अफेक्ट द lungs, but if it left untreated, it might spread to different parts of the body. मीन्स मेनली क्या होता है, टीबी में मेनली लंग्स अफेक्ट होते हैं। धीरे धीरे लंग्स जो होते हैं बहुत ही फर्दर फैटल कंडीशन में आते जाते हैं, बट बहुत ही रेयर कंडीशन में जब इसे बिल्कुल भी प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया गया, कोई ट्रीटमेंट, कोई मेडिसिन, एंटीबायोटिक नहीं ली गई, तो और भी ऑर्गन्स धीरे धीरे इससे अफेक्ट होने लगते हैं। तो ये चीज़ें हमने देखी। देन अब हम ट्यूबरक्लोसिस के टाइप देख लेते हैं। 2 टाइप का ट्यूबरक्लोसिस होता है। एक लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस होता है जिसमें जो ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है और मेजर कोई सिम्टम पर्सन के अंदर नहीं दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जो मेन ट्यूबरक्लोसिस डिजीज होती है, जो इन्फेक्शियस होती है, उसमें जो बैक्टीरिया होता है वो एक्टिव फॉर्म में होता है और सिम्टम्स भी आपको देखने को मिलते हैं। तो 2 टाइप की टीबी हमें ध्यान रखने हैं। पीपल विद लेटेंट ट्यूबर इन्फेक्शन हैव टीबी जर्म्स इन देयर बॉडी बट दे आर नॉट सिक बिकॉज द जर्म आर not active. These people do not have symptom of TB disease and they cannot spread the germs to other. Means latent tuberculosis infection जिस भी पर्सन को होता है उसके अंदर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट तो होते हैं उनके लंग्स में, बट वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं और वो कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं कॉज करते और पर्सन सिक नहीं होता है, और ना ही ये जर्म्स या ये जो बैक्टीरिया है ये दूसरे पर्सन तक ये ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब ये स्प्रेड भी नहीं कर सकते बिकॉज वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो इसे हम लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं और कोई मेजरली इसमें सिम्टम्स भी नहीं होते हैं। सिम्टम्स होते हैं यानी ऐसे कोई साइंस जिनसे आप देख के डिजीज को पहचाने, कि अगर कोई आपको साइंस दिख रहे हैं पर्सन के अंदर तो आप जान सकते हैं इनको ये सर्टन बीमारी है, तो उन्हें हम सिम्टम्स कहते हैं। तो कोई भी इसमें सर्टन सिम्टम्स नहीं होते हैं। देन लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस, हाउएवर दे मे डेवलप टीबी डिजीज इन फ्यूचर, बट अगर इसे बिल्कुल भी केयरलेसली ट्रीट किया गया, कोई अगर इसके लिए प्रिकॉशंस नहीं लिए गए, तो ये जो इनएक्टिव फॉर्म में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है लंग्स में लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन में, ये आगे जाके एक्टिव फॉर्म में भी आ सकता है और आपको सीरियस ट्यूबरक्लोसिस डिजीज हो सकती है। दे आर often prescribed treatment to prevent them from developing TB disease. आपको सीरियस टीबी डिजीज डेवलप हो उससे पहले प्रेस्क्राइब किया जाता है कि आप इसको ट्रीट कर सके, प्रिकॉशन ले सके इसके अगेंस्ट। देन फिर देखते हैं ट्यूबरक्लोसिस डिजीज, ये इसका सेकेंड टाइप है। पहले हमने लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस के बारे में पढ़ा जिसमें कुछ सीरियस सिम्टम्स आपको देखने को नहीं मिलते, बैक्टीरिया इनएक्टिव फॉर्म में होता है बॉडी के अंदर। लेकिन ट्यूबरक्लोसिस डिजीज जो मेन होती है इसमें पीपल विद टीबी डिजीज आर सिक फ्रॉम टीबी जर्म दैट आर एक्टिव, ये एक्टिव प्रेजेंट होते हैं, मीन्स दैट दे आर मल्टीप्लाइंग एंड डिस्ट्रॉइंग टिश्यू इन देयर बॉडी। अगर वो एक्टिव फॉर्म में है मतलब वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं और आपके लंग्स के टिश्यू को डे बाई डे वो डिग्रेड कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। दे यूजुअली हैव सिम्टम्स ऑफ टीबी डिजीज, और ये जो टीबी डिजीज है इसके सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं
हैं। अभी हम सिम्टम्स भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मेजरली सिम्टम्स टीबी डिजीज में होते हैं। देन नेक्स्ट, ट्यूबरकुलोसिस डिजीज में पीपल विद टीबी डिजीज ऑफ द लंग्स और थ्रोट आर कैपेबल ऑफ स्प्रेडिंग जर्म्स टू अदर। जैसा कि हमने देखा कि लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस में जो पर्सन था वो जर्म को यानी बैक्टीरिया को ट्रांसफर या स्प्रेड नहीं कर सकता था बिकॉज वो इनएक्टिव फॉर्म में था। लेकिन ये जो सीरियस ट्यूबरकुलोसिस डिजीज है इसमें जो पर्सन है उसकी स्नीज में, उसकी कफ में या फिर सांस लेने जो ड्रॉपलेट्स बाहर आती हैं इससे वो बैक्टीरिया आगे स्प्रेड हो सकता है दूसरे हेल्दी पर्सन को जब वो इनहेल करेगा। दे आर प्रिस्क्राइब ड्रग्स दैट कैन ट्रीट टीबी डिजीज, और इन्हें ड्रग्स जो है प्रिस्क्राइब की जाती हैं जिससे कि टीबी डिजीज को हम ट्रीट कर सके। अब हम कुछ कॉजेस पढ़ेंगे ट्यूबरकुलोसिस के। इन्फेंट्स एंड द सेनाइल इंडिविजुअल्स आर एट हायर रिस्क ऑफ कैचिंग टीबी इन्फेक्शन। इन्फेंट्स वो होते हैं जो 0 से 1 या 2 साल के जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उन्हें हम इन्फेंट्स कहते हैं। और सेनाइल इंडिविजुअल्स यानी जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, ओल्ड एज पीपल या जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं 0 से मतलब 1 साल के या 2 साल के बच्चे, उन्हें बहुत ही ज़्यादा वो हायर रिस्क पे होते हैं, उन्हें टीबी का इन्फेक्शन बहुत ही जल्दी हो सकता है। इंडिविजुअल विद अ वीक इम्यून सिस्टम आर एट हाई रिस्क, मीन्स जिनका इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक होता है, जिनके इम्यून सिस्टम में जो मैक्रोफेजेस है, जो WBCs है, वो बैक्टीरिया को प्रॉपरली एंगेज करके उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रही, तो जिसका इम्यून सिस्टम वीक है वो भी बहुत ही जल्दी टीबी डिजीज में आ सकता है, बहुत ही हायर रिस्क पे होता है। देन ट्यूबरकुलोसिस इज अ कॉन्टाजियस एयरबॉर्न डिजीज, जैसा कि ये एयर के माध्यम से आगे स्प्रेड होती है, एक अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में आगे स्प्रेड होती जाती है, तो ये एयरबॉर्न डिजीज भी कहला सकती है। विच कैन बी एक्वायर्ड फ्रॉम क्लोज कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, मीन्स इन्फेक्टेड पर्सन के अगर आप क्लोज कॉन्टैक्ट में हैं तो ये डिजीज आगे फैलती है, एयरबॉर्न डिजीज है। देन मेटाबॉलिक डिजीजेस सच एज डायबिटीज कैन ऑल्सो इंक्रीज द रेट रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग टीबी, मीन्स अगर किसी पर्सन को पहले से डायबिटीज है या HIV वायरस है उसके अंदर, तो भी बहुत ही ज़्यादा वो हायर रिस्क पे है पर्सन कि उसको टीबी इन्फेक्शन भी हो सकता है। देन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ दिस ड्रेडफुल इन्फेक्शंस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया होता है, मेनली यही बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है टीबी इन्फेक्शन के लिए, सबसे पैथोजेनिक बैक्टीरियल स्पीशीज है, मीन्स बैक्टीरिया की अलग अलग स्पीशीज पाई जाती हैं, तो सबसे ज़्यादा जो ड्रेडफुल या डेंजरस स्पीशीज है वो यही है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। बट कुछ और भी यहाँ पे स्पीशीज है, अलग अलग 4 टाइप की स्पीशीज इसमें दी गई हैं जो भी टीबी इन्फेक्शन कॉज कर सकती हैं। माइकोबैक्टीरियम बोविस, माइकोबैक्टीरियम कैंटी, माइकोबैक्टीरियम माइक्रोटी एंड माइकोबैक्टीरियम अफ्रीकैनम, तो ये 4 स्पीशीज भी हैं जो रेयरली ये भी टीबी इन्फेक्शन कॉज करती है। जो सबसे कंटाजियस है, सबसे डेंजरस है, जो मेनली कॉज करता है टीबी इन्फेक्शन, वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ही है। तो आपको इतनी चीजें ध्यान रखनी है। अब हम कुछ सिम्टम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टीबी बैक्टीरिया और द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस मल्टीप्लाई वंस इट गेट्स इनटू द लंग, इट कैन कॉज सीवियर सिम्टम्स, मींस एक बार बैक्टीरिया अगर लंग्स में चला जाता है तो वो मल्टीप्लाई होना स्टार्ट कर देता है, उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो कैसे सिम्टम्स हमें दिखते हैं वो देख लेते हैं। कफिंग अप ब्लड, म्यूकस फ्रॉम डीप इनसाइड द ब्लड, बहुत ज़्यादा कफिंग होती है, कफ के साथ साथ ब्लड भी आ सकता है। अ बैड कफ दैट लास्ट 3 वीक्स और लॉन्गर, 3 वीक्स तक या फिर काफ़ी महीनों तक ये जो कफ है वो लगातार बनी रहती है, बहुत ही बैड कफ होती है। देन वीकनेस और फैटीग, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस या आपको थकान, टायर्डनेस फील होगी। देन स्वेटिंग एट नाइट, पेन इन द चेस्ट, आपको चेस्ट में पेन फील हो सकता है। चिल्स और फीवर काफ़ी दिन तक बना रह सकता है। वेट लॉस हो सकता है। और नो एपिटाइट, यानी आपको भूख नहीं लगेगी काफ़ी दिनों तक। तो ये कुछ मेजरली सिम्टम्स हैं ट्यूबरकुलोसिस के जो हमने देखे। देन नेक्स्ट, ट्रीटमेंट इसका क्या हो सकता है। ड्रग ट्रीटमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट वे टू ट्रीट दिस इन्फेक्शियस डिजीज। ड्रग्स जनरली कुछ प्रेस्क्राइब किए जाते हैं जो कि मेनली एफिशिएंट वे है कि कैसे हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। फॉर पेशेंट विद लेटेंट टीबी इन्फेक्शन, डॉक्टर जनरली प्रेस्क्राइब एन एंटीबायोटिक कॉल्ड द आयनाइजिड फॉर प्रिवेंटिंग द लेटेंट इन्फेक्शन फ्रॉम बिकमिंग एक्टिव। अभी हमने 2 तरह के टीबी इन्फेक्शन पढ़े थे, तो जो लेटेंट टीबी इन्फेक्शन था जिसमें कि बैक्टीरिया इनएक्टिव फॉर्म में होता है, कोई सिम्टम्स नहीं होते और ना ही वो पर्सन इस डिजीज को आगे पास ऑन कर सकता है, तो उसके लिए जो डॉक्टर्स होते हैं लेटेंट टीबी इन्फेक्शन वाले पर्सन को एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब करते हैं, जैसे कि आइसोनियाजिड जो एक एंटीबायोटिक है ये वो प्रेस्क्राइब करते हैं जिससे कि जो लेटेंट इन्फेक्शन है वो एक्टिव फॉर्म में ना आ पाए, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन एक्टिव टीबी इन्फेक्शन विल बी डेडली इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, और अगर एक्टिव टीबी डिजीज है और उसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया गया तो वो फैटल भी हो सकती है। द प्रोसीजर इन्वॉल्व इज टेकिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ इथैम्ब्यूटॉल INH एंड पिरिफ्टीन देन pyrazinamide for the term of 3 months followed by a mix of INH and pyrazinamide for 12 months। मीन्स ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं ड्रग्स के जो कि प्रिस्क्राइब किए जाते हैं एक्टिव टीबी डिजीज वाले पर्सन को। और यहाँ पे वैक्सीनेशन भी है, आपको BCG याद रखना है। BCG का फुल फॉर्म है बैसिलस कैलमिटीग्यूरिन, तो BCG जो है ये वैक्सीन है ट्यूबरकुलोसिस की, तो वैक्सीनेशन भी एक अल्टीमेट ऑप्शन है जिससे कि हम इसे ट्रीट कर सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस से। देन आफ्टर ट्रीटमेंट द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, इसमें देख लेते हैं
Apart from all the physical tests, other tests are available to diagnose the presence of infectious bacteria. These tests include certain body fluids tests, then blood and the sputum, skin test and the chest x-ray. Means diagnosis क्या होता है, जब डिजीज का हमें पता लगाना होता है, डायग्नोस करना होता है, उसके लिए कुछ सर्टन टेस्ट होते हैं जिस टेस्ट को परफॉर्म करके हम पता लगा सकते हैं कि ये सर्टन डिजीज हमें है या नहीं है. तो डायग्नोसिस ट्यूबरक्लोसिस का कैसे होता है, कुछ फिजिकल टेस्ट होते हैं जिनमें इन्वॉल्व होता है बॉडी फ्लूइड टेस्ट. बॉडी में जितने फ्लूइड्स होते हैं उनका सर्टन अमाउंट लेके टेस्ट किया जाता है, जैसे कि ब्लड का टेस्ट हो सकता है, स्प्यूटम जो होता है उसका टेस्ट हो सकता है, स्किन टेस्ट हो सकता है या फिर चेस्ट का एक्सरे हो सकता है. ब्लड टेस्ट के बारे में देखते हैं. इन दिस प्रोसीजर ब्लड सैंपल्स आर कलेक्टेड एंड टेस्टेड इन द लैबोरेटरीज फॉर द प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ टीबी जर्म इन द ब्लड सेल. ब्लड का सैंपल लिया जाता है और लैबोरेटरीज में से टेस्ट किया जाता है कि जो टीबी के बैक्टीरिया है या जो जर्म्स हैं वो इसमें प्रेजेंस है या नहीं प्रेजेंस है ब्लड सेल में. तो ये ब्लड टेस्ट हो जाएगा, इससे हमें क्लैरिफाई हो जाएगा, डायग्नोस हो जाएगा कि टीबी का बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है. स्किन टेस्ट कैसे होता है, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टेस्ट. ये काफी कॉमनेस्ट टाइप ऑफ है जिसमें हम डायग्नोस कर सकते हैं. इन दिस प्रोसीजर अ स्मॉल सैंपल ऑफ ट्यूबरक्यूलिन, अ प्यूरिफाइड प्रोटीन, इज इंजेक्टेड अंडर द पेशेंट स्किन. इफ द स्किन अराउंड द साइट ऑफ इंजेक्शन गेट्स swollen more than 5 millimeters, then it is clear indication of TB infection. स्किन टेस्ट में होता है, इसमें आपको कोई ब्लड सैंपल या कोई बॉडी फ्लूइड नहीं चाहिए होता है. इसमें सिंपली क्या करना रहता है, एक ट्यूबरक्यूलिन नाम की प्यूरिफाइड प्रोटीन आती है. इस प्रोटीन को हमें पेशेंट की स्किन के अंदर इंजेक्ट करना रहता है और जिस भी साइट पे, जिस भी जगह पे हमने उसे इंजेक्ट किया है उस ट्यूबरक्यूलिन प्रोटीन को, अगर उसके अगल बगल का जो एरिया है 5 मिलीमीटर्स तक का एरिया अगर सॉलन हो जाता है, सूजन आ जाती है उसमें, तो ये क्लियरली विजिबल हो जाता है, इंडिकेट हो जाता है कि इसमें टीबी इन्फेक्शन है, मतलब पर्टिकुलर पर्सन में टीबी इन्फेक्शन है. और अगर स्वलन नहीं होता है एरिया, दैट मीन्स द टीबी इन्फेक्शन इज नॉट कॉज. ठीक है, तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं. स्किन टेस्ट हो गया और ये हमारा ब्लड टेस्ट हो गया. तो हमने डायग्नोसिस भी पढ़ लिया, कॉजेस सिम्टम्स भी पढ़ ले, जितनी भी चीज़ें ट्यूबरक्लोसिस के बारे में पढ़नी थी उसके टाइप्स भी हमने पढ़ लिए. आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो. थैंक यू.